भोलेनाथ और शनि देव की महिमा। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवता एकत्रित हुए और शनि देव की महिमा पर चर्चा करने लगे। वे सभी मानते थे कि शनि देव का क्रोध अजेय है और उनकी दृष्टि में आने से कोई नहीं बच सकता। एक देवता ने कहा, शनि देव की 7.5 का प्रभाव हमने स्वयं अनुभव किया है। हम भी उनके क्रोध से बच नहीं सके और अत्यंत कष्ट झेलना पड़ा। अन्य देवताओं ने भी सहमति जताई और अपने अनुभव साझा किए। तभी किसी ने कहा, आज तो शनि देव भोलेनाथ पर नाराज हैं। अब देखना यह है कि भोलेनाथ का क्या होगा। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि शनि देव के क्रोध का सामना करना आसान नहीं है, फिर भी भोलेनाथ की शक्ति और सूझबूझ पर उन्हें विश्वास था। इसी बीच भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हमारा क्या होगा? शनि देव हमें कहीं खोज नहीं पाएंगे। भोलेनाथ की यह बात सुनकर सभी देवता चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि भोलेनाथ शनि देव के क्रोध से कैसे बचेंगे। शनि देव के आने से पहले भोलेनाथ ने एक योजना बनाई। वह एक गांव की गौशाला में गए और वहां गोबर के ढेर में एक कीड़े का रूप धारण करके छिप गए। उन्होंने वहां 2.5 साल बिताए, बिना किसी को उनके बारे में जानकारी हुए। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और किसी ने भी गोबर के ढेर में छिपे भोलेनाथ को नहीं देखा। इस प्रकार शनि देव के क्रोध से बचने के लिए भोलेनाथ ने एक साधारण जीवन अपनाया। समय बीतता गया और 2.5 साल पूरे हो गए। जब शनि देव का प्रभाव कम हो गया तो भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए और शनि देव के पास पहुंचे। उन्होंने शनि देव से कहा, शनि देव, आपने कहा था कि जिसकी भी आप पर दृष्टि पड़ेगी उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपने हमें ढूंढ भी नहीं पाया। हमने गोबर में 2.5 साल बिताए और आपका क्रोध हम पर असर नहीं कर सका। शनि देव यह सुनकर हंस पड़े और बोले, भोलेनाथ, यह हमारा ही ढैया था जिसने आपको गोबर में रहने पर मजबूर कर दिया। आपका इस प्रकार छिपना और कठिन जीवन बिताना ही हमारे प्रभाव का प्रमाण है। भोलेनाथ ने शनि देव की बात पर गहन विचार किया और समझ गए कि शनि देव का प्रभाव कितना प्रबल है। उन्होंने शनि देव की महिमा को स्वीकार करते हुए कहा, शनि देव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब हम जैसे देवता आपके प्रभाव से बचने के लिए गोबर में 2.5 साल तक कीड़े का जीवन बिता सकते हैं, तो साधारण मनुष्य आपके क्रोध से कैसे बच सकता है? आपका प्रभाव अपार है और पृथ्वी पर कोई भी आपके क्रोध से बच नहीं सकता। भोलेनाथ ने शनि देव को वरदान दिया, शनि देव, आपकी महिमा और प्रभाव को देखते हुए हम आपको वरदान देते हैं कि आपका प्रभाव और भी बढ़ जाए। आपके प्रभाव से लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझें और अपने जीवन में सुधार लाएं। इस प्रकार शनि देव को भोलेनाथ द्वारा दिया गया वरदान उनकी महिमा को और बढ़ा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शनि देव के क्रोध से बचने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। यह भी दर्शाती है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और सूझबूझ से किया जा सकता है। भोलेनाथ की सूझबूझ और शनि देव की महिमा को समझने की उनकी क्षमता हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।